कहानी की शुरुआत होती है जापान के ओसाका शहर को दिखाते हुए। यह समय है 1954 यानी वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जापान और अमेरिका के बीच कुछ ठीक नहीं था और शक की एक जेल में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ पर सजा काट रहा था। निक सफाई कर रहा था, तभी उसे गैंग के लोग अपने पास से गुजरते हुए नजर आते हैं। वह उसे दरवाजे को खोलकर देखा है। जहाँ से यह लोग निकालते थे तो उसे वहाँ एक आदमी फांसी पर लटका हुआ नजर आता है। निक फौरन उसके पास जाता है और उसे पढ़कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उल्टा निक को पीटते हुए कहते हैं कि अपने काम से कम रखो। इसके बाद में को इस जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ कुछ देर बाद एक और आदमी को पीटते हुए लाते हैं। इस आदमी का नाम क्योंशी है। कोशी एक एजुकेटेड बंदा था जो इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेता था। अब इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। जल्दी हमें पता चलता है कि क्योंशी याकुजा गैंग का मेंबर है। वह निक से कहता है कि मुझे सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचना है, वहाँ से मेरे आदमी मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए उसे निक की मदद की जरूरत है। इसलिए वह चाकू से अपना पेट चीरता है और निक से कहता है कि इस खून को रोकने की कोशिश करो और मदद के लिए चलाओ। गार्ड्स को कहना कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है ताकि वह मुझे अस्पताल ले जाए। निक ऐसा ही करता है। वह क्योंसी को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन क्योंसी वापस जेल लौट कर नहीं आता, यानी उसे उसके आदमियों ने फ्री करवा लिया था। कुछ समय के बाद निक की सजा पूरी हो जाती है, इसलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, जहाँ की उसी के गैंग मेंबर्स निक को रिसीव करने आते हैं और निक को शिरोमाट फैमिली के पास लेकर पहुँचते हैं, जहाँ शिरोमाट फैमिली और उसका बॉस निक को क्योंसी की मदद के लिए थैंक्स कहते हैं और साथ ही उसको रहने के लिए एक घर और कुछ पैसे भी देते हैं। अगली सुबह क्योंसी निक को एक अमेरिकन बिजनेसमैन से डील करने के लिए भेजता है, जिसका नाम होता है एंथोनी पेनल्टी। निक उसे समझाना है, लेकिन एंथोनी उसी की इंसल्ट कर देता है, जिस वजह से गुस्से में आकर निक पास में रखे टाइपराइटर से उसका सर फोड़ना शुरू कर देता है और उसे अधमरा छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। रात को शिरोमाट फैमिली और निक एक बार में मजे करते हैं, पर तभी वहाँ शिजुका फैमिली के कुछ लोग आते हैं। शिरोमाट फैमिली के बूढ़े हुए बॉस का मजाक उड़ाने लगते हैं और निक को भी व्हाइट डॉग कहकर पुकारते हैं, जिस वजह से निक भड़क जाता है और उनमें से एक का सर फोड़ देता है। इस पर शिजू गैंग के लोग गन निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी लोग इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इसके बाद क्योंसी निक को एक अपार्टमेंट गिफ्ट करता है और एक ब्लैक सूट देते हुए अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर भी देता है और उसे लेकर जुए के अड्डे पर पहुंचता है, जहां का मालिक निक की इंसल्ट करता है, जिस वजह से निक उसे पंच मारता है और क्योंसी उसे जान से मार डालता है। उसी रात क्लब में क्योंसी और ऑर्ची बातें करते हैं और निक को अपने साथ रखने का रीजन पूछते हैं। इस पर क्योंसी कहता है कि निक एक भरोसे का आदमी है। बाद में जब निक उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि ऑर्ची की उंगलियों को क्या हुआ है। इस पर क्योंसी उसे बताता है कि याकुजा गेम का मेंबर अगर कोई गलती करता है या बॉस को नाराज करता है तो उसे माफी के तौर पर अपनी फिंगर काटनी पड़ती है। अब इसी क्लब में हमें खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है मियो। मियो फुल नशे में थी और डांस कर रही थी, इसलिए क्यूशी उसे पर चिल्लाता है, क्योंकि जो मियो थी वह क्यूशी की बहन थी और क्यूशी नहीं चाहता था कि वह याकुजा गैंग के क्लब में कभी भी कदम रखे। क्यूशी निक को कहता है कि तुम मियो को घर छोड़ दो और उसका ख्याल रखना। निक मियो को घर छोड़ने जाता है और दोनों पहले ही नजर में एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं, इसलिए जल्द ही दोनों बेड शेयर कर लेते हैं और जमकर रोमांस करते हैं, लेकिन क्यूशी को इस बारे में कोई खबर नहीं होती। नेक्स्ट सीन में क्योंसी निक को पोर्ट जाकर अमेरिका से हथियारों की डील करने को कहता है, लेकिन निक को यह काम सेक्रेटली करना था, क्योंकि याकुजा गैंग के बॉस या किसी मेंबर को इस डील के बारे में पता नहीं था। मैं उसकी बात मानकर डील करने पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही शिजुका फैमिली के लोग दिल कर चुके थे। शिजुका फैमिली के लोग निक से पैसों के बारे में पूछते हैं ताकि वह उसे ले सके, लेकिन निक मुंह नहीं खोलता, जिस वजह से शिजु फैमिली के लोग उसे पर गन तान देते हैं, लेकिन निक होशियारी दिखाता है और उनकी गन से इन्हीं को भून देता है। इधर इस घटना के बारे में पता चलते ही शिरोमर्स फैमिली का बॉस गुस्से से बौखला जाता है, जिस पर निक क्यूसी और ऑर्ची अपनी उंगलियां काटकर माफी मांगते हैं और यह उंगलियां शिज फैमिली के बॉस को भेजी जाती है, जिससे वह भी कंप्रोमाइज के लिए मान जाता है। इधर शिजु फैमिली का बॉस निक से काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि वह अमेरिका होने के बाद भी श्रम आर्ट फैमिली के लिए काफी लॉयल था, इसीलिए वह उसे ऑफिशियली याकुजा घोषित करता है। इसके बाद नी याकोजा कल्चर म्यू के काफी करीब आ जाता है और अब निक ने अपनी बॉडी पर याकुजास की तरह टैटू भी बनवा लिया था। एक दिन क्यूशी निक से बात करता
है और कहता है कि मैं तुम्हारे और मियू के बारे में जानता हूँ, लेकिन याकूजा परिवार हमेशा खतरे में रहता है, इसलिए तुम्हें अभी यह सब रोकना होगा। अब निक भी क्यूशी की बात यहाँ मान जाता है और फिर साल आता है 1955 का, जब बाकी याको जाओ को भी शुरुआत फैमिली की तरह बाकी अमेरिकन के साथ डील करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। लेकिन शिजू और शिरोमैट्स दोनों फैमिली ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए दोनों ग्रुप के बॉस एक सूमो रेस के दौरान अपने अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। यहाँ पर शिजू शिरोमैट फैमिली के बूढ़े बॉस ओकेहीरो को रिटायर हो जाने और उनके मेंबर्स को अपनी गैंग से मिलवाने का ऑफर देते हैं, लेकिन शिरोमैट फैमिली का बॉस शिजू फैमिली का ऑफर ठुकरा के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक मियू से मिलने पहुँचता है और उसे देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मियू के फेस पर चोट के निशान थे। मियू बताती है कि यह सब ऑर्ची ने किया है। दरअसल वह उसका एक्स लवर होता है और उसे पता चल चुका था कि मियू और निक के बीच क्या चल रहा है, इसलिए पिछली रात को वह मियू के साथ मारपीट करता है। यह सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मियू उसे यह कहकर रोक लेती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद निक क्यूशी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, साथ ही कहता है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब क्यूसी निक को अपनी पुश्तैनी तलवार देता है और उसे प्रॉमिस लेता है कि वह उसकी बहन का हमेशा ध्यान रखेगा। एक दिन निक और क्यूसी अपने बॉस के साथ नया सूट लेने के लिए एक टेलर्स के पास पहुंचते हैं। बस जब ट्रायल रूम में जाता है तो निक को कुछ गड़बड़ लगती है और जब वह अंदर जाकर देखा है तो एक लड़के ने बूढ़े बॉस को चाकू की नोक पर दबा रखा है। निक फौरन ही अक्कीहीरो को आकर बचाता है और यह सब गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, पर तभी शिजू फैमिली के कुछ गुंडे वहाँ पर आते हैं और वह फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्यूसी मारा जाता है। इसके बाद अक्कीहीरो एक मीटिंग बुलाता है, पर कहता है कि हमारे ग्रुप के आधे से ज्यादा लोग शिजू फैमिली के साथ हैं और यही हमें पता चलता है कि ऑर्ची भी उन्हीं में शामिल था। इधर अपने भाई की खबर सुनकर मियू आती है और वह निक के गले लगाकर रोने लगती है। मियू के जाते ही मीटिंग फिर से शुरू होती है और गैंग के लोग अभी शिजू फैमिली से पंगा न लेने के लिए कहते हैं, लेकिन निक हिम्मत दिखता है और शिरोमाट फैमिली के लोग शिजू फैमिली पर हमला कर देते हैं और कई शिजू मेंबर को मार डालते हैं। यही निक को वह आदमी भी मिलता है जिसने की ओशी को मारा था, इसलिए निक बिना देरी किए उसे मार डालता है। शिजू मार्ट फैमिली के इस लीडर अटैक से शिजू फैमिली का बॉस डर जाता है और एक बच्चे को शिजू मार्ट गैंग के पास भेजता है, यह कहने के लिए कि अब वह शांति चाहते हैं। अक्कीहीरो बच्चों की बात मानकर शिजू फैमिली से मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अब फाइनली वह दिन भी आ जाता है जब इन दोनों फैमिलीज की मीटिंग होनी थी। शिजू मार्ट फैमिली में अब काफी कम ही लोग बचे थे, लेकिन फिर भी वह शिजू फैमिली से मीटिंग करने के लिए जाते हैं। अक्कीहीरो शिजू से पूछता है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, लेकिन शिजू कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा कोई अपना है जो तुमसे बात करना चाहता है। और तभी एंट्री होती है ऑर्ची की, यानी ऑर्ची अब शिजू गैंग का मेंबर बन चुका था। इसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अक्कीहीरो उसे उसकी गलती के लिए माफ कर देता है और वापस से शिजू मार्ट गैंग शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन ऑर्ची गद्दारी करता है और अक्कीहीरो की पीठ में चाकू भोंक कर उसे मार देता है। ये देखकर शिरोमाट फैमिली के लोग अक्कीहीरो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शिजू गैंग उन्हें रोक देती है। अक्कीहीरो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था, तभी निक उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन शिजू फैमिली के लोग चारों तरफ फैले हुए थे, इसलिए वह उसे आदमी के सर में और निक के पैर में गोली मार देते हैं। इसके बाद शिजू अपनी पलटन को लेकर यहाँ से चला जाता है और ऑर्ची इन सब से कहता है कि अब तुम भी शिजू फैमिली का हिस्सा बन जाओ कि हीरो मर चुका है। और पुलिस भी ऑर्ची के कहने पर शुरू मार्ट्स फैमिली के अड्डों को तबाह कर देती है। अब इस फैमिली के लोग बेबस थे, लेकिन निक हार नहीं मानता और अगली सुबह शिजू के घर का पता लेकर उसके घर पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक भी कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ऑर्ची को शिजू फैमिली में शामिल होने के लिए एक पार्टी चल रही थी, जिसमें सारी गैंग एक कमरे में बिजी थी। बाहर था तो सिर्फ एक छोटा बच्चा। निक बिना डरे कियोशी की वह खानदानी तलवार लेकर उस कमरे में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर शिजू के आदमी उसे पड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। निक बिना डरे कहता है कि असली या कूजा में हूँ, जो दुश्मन गैंग का होने के बावजूद भी तुम्हारे सामने खड़ा है, और जी ऑर्ची को तुम अपनी गैंग में शामिल कर रहे हो। यह तो कायर है, इसने तो एक बूढ़े आदमी पर भी पीछे से वार किया है, ये कैसे असली या कुजा हो सकता है। ये सुनकर ऑर्ची निक के पास आता है और कहता है कि हमारी तरह सूट पहन लेने से और क्यूसी की तलवार अपने पास रख लेने से तुम यहाँ खुद नहीं बन जाते। अब वह निकोबार तलवार देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एक झटके से उसके गले पर वह तलवार मार देता है, जिस वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वह वहीं मर जाता है। शिजू के आदमी ये देखकर
निक पर। अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिजू उन्हें रोकना है और निक को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि निक ने रूल्स के मुताबिक अपने बॉस की मौत का बदला और अच्छी से लिया था। इसके बाद निक अपने घर वापस आता है। यहाँ शिरोमार्ट्स फैमिली के बच्चे कूचे लोग म्यू को प्रोटेक्ट कर रहे थे। म्यू निक के गले लग जाती है और यह सब भी अपना सर झुका लेते हैं, यानी अब इस फैमिली का नया बॉस होगा। निक और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।